दूसरा का नाम है रायचंद। ये आपको ज्ञान देंगे और आपको राय देंगे, और इनकी ज्ञान और राय से बच गए, इनकी ज्ञान और राय से बच गए तो जिंदगी में कामयाब, और अगर इनकी ज्ञान और राय से नहीं बच पाए तो जिंदगी में फेल। मैंने कहा ये मिलते कहाँ हैं? मैंने कहा ये मिलते कहाँ हैं? कहते जैसे ही आप लोगों के पास जाओगे या किसी मीटिंग से बाहर निकलोगे और जब जाओगे बताने के लिए तो वो आपको मिल जाएंगे। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं, क्योंकि उनको दो बात का डर लगता है। पहला डर कि ये मेरे साथ रहता है, मैं 1 BHK में रहता हूँ, ये भी 1 BHK में रहता है, अगर ये कामयाब हो जाएगा तो मेरा ये किसी पॉश इलाके में जाके आलीशान बंगला खरीद लेगा। तो एक गरीब दूसरे गरीब के पास से निकलने किसी को नहीं देता है। कहते ये गरीब से अमीर बन जाएगा, और अमीर बन जाएगा, दूसरी चीज अमीर बन जाएगा तो मेरे से बात नहीं करेगा। तो दोनों सूरतों में कामयाब नहीं होने देना चाहेंगे आपको। मैंने कहा हाँ, मुझे भी मिले थे 2007 में, मैंने उनको गले लगाया, और गले लगाने का नतीजा हुआ कि कहीं का नहीं रहा। मैंने कहा अब क्या? कहते उनसे बच के रहना, जिंदगी में कामयाब हो जाओगे, और जब कामयाब हो जाओगे तो वही लोग आपके पास आएंगे, कहेंगे मैं जानता था तू ही कर सकता है, तेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, काश तूने मुझे पहले अच्छे से समझाया होता। और आज की डेट में वही चीज मेरे साथ हो रहा है। जो मेरे यार दोस्त, जो मेरे रिश्तेदार ये बात कहा करते थे, अरे फालतू का काम है, ये तेल साबुन लगाएगा लोगों को जाके, तू डॉक्टर है, लोगों की बीमारी ठीक करेगा। आज वही लोग कहते हैं अरे पहले मेरे को अच्छे से समझाया होता ना तो मैं भी आज आपके साथ कामयाब हो जाता। तो मैंने कहा उस टाइम नहीं हो तो आज हो जाओ। ओहो, आज करना बड़ा मुश्किल है। तो लोग आपके साथ हमेशा रहेंगे, लेकिन किस सूरत में रहते हैं वो देखने की जरूरत है। तो मैंने जब 2012 में शुरू किया, मैंने पहला काम किया कि ऐसा ही एक बड़ा सा इवेंट हो रहा था, उस इवेंट में जो है मैं जाने लगा तो सर ने मेरे को एक बात बोली थी, प्रेम जी अकेले मत आना। मैंने कहा क्यों? कह रहे अकेले आओगे तो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करने वाले व्यक्ति आपके घर में ही है। मैंने कहा दिमाग की घंटी बजी, मेरे को याद आया मेरी धर्मपत्नी का नाम। मैंने कहा हाँ यार, सबसे ज्यादा तो प्यार वही करती है। मैंने कहा क्या करूं? कहते उसको लेके आओ मीटिंग में, क्योंकि उसने बहुत सारी चीजें देखी थी उस 5-6 साल के अंदर जो मैंने इधर उधर किया था। तो वो कहते नहीं फालतू का काम है, इस चक्करों से बच के रहो, अच्छी खासी नौकरी कर रहे हो वो करो, इसमें कुछ नहीं रखा। घर घर जाके तेल बेचोगे, लोगों को साबुन लगाओगे, इससे कहीं आदमी अमीर बनता है? फालतू का चीज। वो कौन सा टाई वाला आके आपको समझा के चला गया? उसका तो काम था फंसाना, फंसा गया। मैं उनको लेके गया मीटिंग में, मीटिंग चल रही थी ऐसे ही, फुल डे की मीटिंग थी। जैसे ही लंच का टाइम आया ना, तो लंच के टाइम पे कहती है कब चलोगे, बार बार कब चलोगे। मैंने कहा यार अगर इसको मैं ले गया ना भी तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। मैंने वेट किया, मैं आराम से पतली गली से निकल गया। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ जरा वॉशरूम से, और मैं मीटिंग में जाके बिल्कुल हॉल के बाहर से साइड से खड़े होकर देखता रहा। मीटिंग खत्म हुई, जैसे आज शाम को 7 बजे खाना मिलना है, मेरे को बता दिया सोमनाथ जी ने, अभी कोई ब्रेक नहीं है। तो उस दिन ही पता चला कि शाम को खाना है और 6 बजे मीटिंग खत्म होगी। मैं साइड में चला गया, देखा मीटिंग चल रही है, कोई आ रहा है एलोवेरा के बारे में बता रहा है, कोई तुलसी के बारे में बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। फाइनली लास्ट में एक व्यक्ति आया। उस टाइम में CQP तो होते ही नहीं थे, उस टाइम में चेयरमैन सबसे बड़ा लेवल, चेयरमैन। एक व्यक्ति आया स्टेज पे, बड़ी सारी बातें की उसने, ये वो ऐसे वैसे। बाद में कहता कि मैं इस बिजनेस से करते हुए मुझे करीबन 5 साल हो गए और इस बिजनेस से करीबन 2-2.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ, और कंपनी के अंदर चेयरमैन लेवल है, और बड़ी मुश्किल से धक्का मार के 10वीं पास किया है। मेरी बीवी के भी कान खड़े, मेरे तो अलग कान खड़े थी पहले से। मीटिंग खत्म हुई, मीटिंग से जैसे निकलते के साथ ही वाइफ कहती चेयरमैन कब बोलोगे। मैंने कहा हो गया काम अपना, यही चाहिए था। और वो कोई और व्यक्ति नहीं था जिसकी मीटिंग चल रही थी,
हमारे आदरणीय माननीय मिस्टर अजय माननीय। मैंने सोचा यार ये 2 लाख ये कमा सकता है, हाइट में मेरे से कम, पढ़ा लिखा मेरे बराबर, तो साला अपने में क्या दिक्कत है, वजन भले ही कम है इससे, वजन ने क्या रखा है, साला ज्यादा वजन होगा तो नुकसान है, जे ज्यादा वजन ज्यादा बीमारी, कम वजन बिना बीमारी। मैंने कहा ज्यादा वजन वाला 2 कदम चलता है, हांफने लगता है, सांस ऊपर नीचे होने लगता है, कम वजन वाला साला दौड़ता ही रहता है, कोई टेंशन ही नहीं है, उसको तो आधी दूर तो हवा लेके चली जाती है। मैंने कहा आधा सफर तो मेरा हवा कर देगा तय, और आधे सफर में लोग उठा के गोदी से उधर आगे वो फेंक देंगे, अपन तो कामयाब हो ही जाएंगे, टेंशन ही नहीं है। अपन ने काम करना शुरू किया और करते 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 आज इतने लोगों का प्यार, आशीर्वाद और सहयोग की वजह से यहाँ तक पहुंचा। ये मेरी कामयाबी नहीं है, ये आईएमसी सिस्टम और आप जैसे लोगों का प्यार सहयोग की वजह से यहाँ तक पहुंचा। और यहाँ तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर आज बिजनेस शुरू करते हो, गारंटी करता हूं अगले 2 साल के बाद आप कंपनी में नंबर 1 हो सकते हैं। अगले 2 साल लगेंगे, लेकिन 2 साल में ईमानदारी से बिजनेस करना पड़ेगा। कोई शादी नहीं, कोई ब्याह नहीं, कोई जन्मदिन नहीं, कोई एनिवर्सरी नहीं। गर्लफ्रेंड बुलाए, बोल दो आऊंगा 2 साल के बाद मिलने के लिए। बीवी बोले एनिवर्सरी है, बोल दो 2 साल के बाद मनाऊंगा, और ऐसा मनाऊंगा कि तू भी याद करेगी, तब होगा। हम 2 दिन काम करते हैं बस। इस 10 साल के अंदर 810 रुपए से सफर शुरू करके जब ये मार्च क्लोज हुआ, टोटल इनकम बहुत छोटी सी इनकम है, मात्र 27 करोड़ रुपए अंदर कर गया। वजन वैसे का वैसे गया, थोड़ा सा बढ़ गया, 27 करोड़ रुपए 10 साल में। क्या नहीं है आज के डेट में, गाड़ी है, फर्स्ट क्लास घर है, बच्चे हिंदुस्तान के टॉप 10 स्कूलों में पढ़ते हैं, जो चाहिए आम आदमी को। अभी मेरे बेटे ने कहा पापा छुट्टियों में सिंगापुर चलना है। मैंने कहा डन, सिंगापुर तू वो तो दुबई में ले चलता हूँ, नानी के घर छोड़ क्या जाएगा नानी के घर, नानी के घर तो जिंदगी भर तू जाता रहेगा जब मन करेगा। छुट्टियां मनाना है तो सिंगापुर है, हांगकांग है, मकाऊ है, दुबई है, सब किससे? पैसा। पैसा जिसके पास दुनिया उसके बस, बाकी सब बकवास। तो पैसा है तो टेंशन किस बात की है? अरे लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख खर्च हो जाएंगे, अगले महीने 5 तारीख को फिर वापस आ जाएंगे। टेंशन किस बात की है? लोग कमाते हैं, बचाते हैं, हम कमाते हैं, खर्च करते हैं, क्योंकि पता है अप्रैल से लेके मार्च तक जितना कमाएंगे उतना खर्च कर देंगे, और मार्च में एक पे आउट आएगा, सिंगल एक चेक RAD का 1 करोड़, वही अपनी सेविंग में बहुत है ना, 2 करोड़ बहुत है ना। सारा 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए महीना खर्च करके 1-2 करोड़ रुपए बचाने वाला कौन सा व्यक्ति है? करोड़ों रुपए लगा के नहीं बचती है। 20 लाख रुपए हर महीने खर्च भी कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन ये सब हुआ कैसे? आईएमसी बिजनेस के अंदर कुछ चीजें हैं जो करनी होती है और कुछ चीजें हैं नहीं करनी होती है। लेकिन हम लोग जो नहीं करनी होती है ना वही करते हैं, और जो करनी होती है वो नहीं करते हैं। तो क्या करना होता है? 100% प्रोडक्ट यूज। और 100% का मतलब क्या है? मैं हमेशा बात कहता हूं कि 100% का मतलब क्या है? 100% का मतलब वो है कि जो प्रोडक्ट आपके घर में आता है, और अगर गलती से आईएमसी में आता है तो कहां से आना चाहिए? आईएमसी में से आना चाहिए। लेकिन आता कहां से है? मार्केट से। तो कैसे 20 लाख रुपए का चेक आएगा? अभी सर ने बोला ना कि 100% प्रोडक्ट, भाई 100% 350 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, और हमारे घर में 3 प्रोडक्ट भी नहीं जा रहा है, और हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास लाखों रुपए कमाएंगे। तो सबसे पहला काम आज की डेट में कामयाब होना है तो 100% प्रोडक्ट यूज करना शुरू करो, टी शर्ट पहनना शुरू करो, आईएमसी का ड्रेस कोड पहनना शुरू करो।
लोग कहेंगे, कहने तो टेंशन मत लो, क्योंकि BMW, मर्सिडीज, फरारी जब घर में आएगा तब भी लोग कहेंगे, और आज भी लोग कहेंगे। मेरे पास साइकिल था तब भी लोग कहते थे, और आज भी लोग कहते हैं। तो कौन से वाला अच्छा था, साइकिल वाला या आज वाला? आज वाला। तो पहले सुनना पड़ेगा साइकिल वाला, लेकिन वो कौन सुनना पसंद करता है? आज अच्छा लग रहा है 27 करोड़ रुपए, लेकिन 27 करोड़ गालियां मैंने खाई हैं, ये मुझे पता है। उस 27 करोड़ गालियों का नतीजा है वो 27 करोड़ रुपए बन गए। हम यहाँ 27 गाली सुनते हैं, अरे फालतू का काम है, बस्ता उतारते हैं अपना और किसी पलंग के नीचे डाल देते हैं, टाई निकालते हैं, कहीं फेंक देते हैं, बात खत्म। 100% प्रोडक्ट यूज। हेल्प करने की नेचर, टीम का हेल्प करो, टीम को हेल्प करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि ये दुनिया का इकलौता ऐसा बिजनेस है जिसमें दूसरे को कामयाब करने से कामयाबी मिलती है। बाकी चीजों में दूसरे को फेल करने से कामयाब होती है, यहाँ पे दूसरे को कामयाब करो। नीचे 5 लोगों को सुपरस्टार बना दोगे, क्या बन जाओगे? चेयरमैन। नीचे 9 लोगों को चेयरमैन बना दोगे, क्या बन जाओगे? सीपी। सिंपल। अरे अपनी टेंशन मत लो, क्योंकि टेंशन लोगे तो पेंशन आएगा, और पेंशन हमेशा कम होता है। टेंशन मत लो, बिंदास रहो। नीचे वाले, नीचे टीम में जो लोग आ रहे हैं उनका लेवल निकालो, उनको चेयरमैन बनाओ, उनको सीपी बनाओ। आपके पीछे छत मारा के कोहिनूर आएगा। हम क्या है, अपने चक्कर में भाग रहे, मैं कोहिनूर बन जाऊं, मैं सीपी बन जाऊं, मैं चेयरमैन बन जाऊं, और जो पकड़ी ज्यादा मैं करती है सबसे पहले वही ज्यादा करती है। मैं मत करो, दूसरे की हेल्प करो, और जो आना नहीं चाहता उसको छोड़ दो, जो आना नहीं चाहता उसको छोड़ दो। दुनिया में हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा जनसंख्या सर ने बता दी, और आईएमसी में कोहिनूर बनने के लिए कितने लोग? 12। और में आईएमसी में हिंदुस्तान में 140 करोड़, 140 करोड़ लोग, और चाहिए कितने? 12 अपने जैसा पागल। अब आप कितने पागल हो इस बिजनेस के प्रति, ये देख लो। आप जितने पागल हो उतने ही पागल आपके लोग मिलने वाले हैं। बिहेवियर अपना अच्छा रखो टीम के प्रति, लोगों के प्रति, जो काम कर रहा है उसके प्रति भी, जो नहीं काम कर रहा है उसके प्रति भी। क्या पता कब उसका दिमाग खुल जाए और वो आपको सीधी से कोहिनूर ले जाने में काम आ जाए। बिहेवियर अच्छा रखो अपने लोगों के प्रति। जो दिखता है वो बिकता है, हमारा क्या दिखता है? यहां से निकलेंगे, टाई खोलेंगे, डिक्की में डाल लेंगे, टी शर्ट खोलेंगे, डिक्की में डाल लेंगे, दूसरा पहन लेंगे। घर से निकलते समय हमारे घर वालों को नहीं पता होता कि हम आईएमसी कर रहे हैं कि बीएमसी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। डर लगता है बताने में, पड़ोसी को, रिश्तेदार को बताने में डर लगता है। भाई यही वो तुलसी है जो 27 तुलसी है जो BMW, मर्सिडीज लाती है। यही वो बिजनेस प्लान है जिससे आपके परिवार के सपने पूरे होते हैं, क्योंकि मेरे हुए हैं। वरना अगर आज की डेट में मैं नौकरी मांगने जाऊं तो शायद मेरे एजुकेशन के हिसाब से और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 10-12 हजार रुपए की नौकरी मिल जाएगी। लेकिन ये आईएमसी की पावर है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो पा रही हैं। तो दिखलाना पड़ेगा लोगों को, बताना पड़ेगा, 100% ड्रेस कोड को फॉलो करना पड़ेगा। मेरे पास तो कई बार ना जब कहीं जाना होता है तो मेरे अलमीरा में ना जब मैं खोलता हूँ तो व्हाइट शर्ट या आईएमसी का टी शर्ट ही नहीं, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं पहन के क्या जाऊं। तो उस पार्टी में, अगर किसी पार्टी में जाना है तो उस दिन मेरे को कपड़ा खरीदना पड़ता है पार्टी में जाने के लिए, क्योंकि कपड़े है नहीं। वाइफ भी कहती कपड़े ज्यादा लेके क्या करोगे, आपको क्या चाहिए? आईएमसी का टी शर्ट या व्हाइट शर्ट, ज्यादा कोई जरूरत नहीं, टेंशन ही नहीं है, सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। कहीं भी जाना है तो पहन लो, बात खत्म। क्योंकि पहचान, कल हम लोग एयरपोर्ट पे आए, मैं, मान साहब और अमेरिकन एक्सप्रेस के लॉन्च में गए, आईएमसी का टी शर्ट में थे। वो जो वहाँ पे साफ सफाई करती है ना, वो कहते हैं गुड आईएमसी। मान साहब कहते आप भी आईएमसी में? हाँ सर मैं भी आईएमसी में हूँ और कल्याणपुरी से हूँ। बताओ टी शर्ट तो मान साहब बता रहे, अरे ये प्रेम जी है, कितना पैसा आता है इनको। आई और अच्छी साफ सफाई वहां पे, जहां बैठे हुए थे वहां पे बार बार टी शर्ट का कमाल, पहचान। बिना टी शर्ट के होते शायद पहचानती नहीं, कौन प्रेम कुमार, कौन अजय मान, टी शर्ट। पावर देखो इसकी।
सपोर्ट, अपने लीडरों की सपोर्ट करो। कंधे, हम लोग क्या करते हैं, कंधे पे बैठा लेते हैं, सारा काम मैं करूंगा, केवाईसी मैं करूंगा, ज्वाइनिंग मैं तेरी करके दूंगा, प्रोडक्ट मैं तेरे को लाके दूंगा, मीटिंग मैं तेरी करूंगा, तेरे को क्या जरूरत है जाने की मीटिंग में, मैं सीख क्या हुआ तेरे को सिखाऊंगा, तू क्या करेगा जाके, सब कुछ मैं ही करूंगा। तो भाई तू ही करेगा तो वो कब करेगा, शादी उसने किया है, बाकी मैंने कुछ नहीं कहा है। तो भाई उसको करने दे, उसको सीखने दे, वो सीखेगा, लोगों को सिखाएगा, वरना डुप्लीकेट कब होगा वो, वरना कभी भी वो अपने पैरों पे चल ही नहीं पाएगा। तो लीडर को सपोर्ट करो, न कि कंधे पे लेके चलो। हम लोग कंधे पे लेके चलते हैं, हमें क्या लगता है मेरी वाहवाही होगी। अरे वाहवाही नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। वाहवाही क्या करना है, पैसा चाहिए। लोगों को कामयाब करो, लोगों को लीडर बनाओ। मीटिंग, मैक्सिमम से मैक्सिमम मीटिंग अटेंड करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम सेमिनार अटेंड करो। ये नहीं कि मैंने तो प्रेम जी को कई बार सुना है, मैंने तो ओझा जी को कई बार सुना है, मैंने तो केशव जी को, मान जी को कई बार सुना है, बार बार क्या सुनो। बार बार सुनने से कोई ना कोई नई बात मिल जाती है और वो बात आपकी जिंदगी में कामयाबी की तरफ आगे बढ़ जाती है। आज हो सकता है कोई बात ना समझ में आए, अगली मीटिंग में समझ में आ जाए। हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, हर सेमिनार को कोशिश करो कि 100% अटेंड करना ही करना है, बाकी काम छोड़ दो, लेकिन मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में अपनी टीम को लेके पहुंचना ही पहुंचना है। नॉलेज ज्यादा से ज्यादा गेन करो, प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस प्लान के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज, क्योंकि नॉलेज होगा तभी आप किसी को बता पाओगे। प्रोडक्ट के बारे में अगर नॉलेज है तभी आप लोगों को बता पाओगे क्यों डिफरेंस है हमारा मार्केट से प्रोडक्ट, कैसे मार्केट से हमारा प्रोडक्ट बेटर है। सिर्फ पैसा ही नहीं, प्रोडक्ट भी कैसे बेटर है, ये प्रोडक्ट मार्केट से कैसे अच्छा है, कैसे मार्केट से सस्ता है, ये पता होना चाहिए। हमें पता ही नहीं है तो मार्केट में जो चैलेंज आता है महंगा है, हम जवाब ही नहीं दे पाते। प्रोडक्ट की ट्रेनिंग जहां भी होती है वो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लो, और नहीं हो रही है आपके आसपास में तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग अरेंज करवाओ अपने अपलाइन से बात करके। अपने एक्टिव अपलाइन, एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग, जिसके अंदर ये 3 क्वालिटी है उस अपलाइन को फॉलो करो। ज्वाइन करवाया उसको नहीं, जिसके अंदर ये क्वालिटी है उस अपलाइन को फॉलो करो, क्योंकि जो एक्टिव है, इफेक्टिव है, ग्रोइंग है, वही आपके लिए एक्टिव है, वही आपको ग्रो कर सकता है, वही आपके अंदर इफेक्टिवनेस ला सकता है। ऑलवेज बेसिक चीजों को करो, बेसिक चीजें, होम मीटिंग, 1-to-1, नई ज्वाइनिंग, हमने नई ज्वाइनिंग करनी बंद कर दी, नया ब्लड आएगा नहीं तो हमारा बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा। नई ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस करो। हमने क्रॉपी लगानी अगर बंद कर दी तो क्रॉपी लगाओ। बेसिक चीजों को छोड़ो, चाहे आप चेयरमैन हो, चाहे आप एम्बेसडर हो, चाहे आप क्राउन एम्बेसडर हो, क्राउन प्रेसिडेंट हो, कुछ भी हो, बेसिक चीजों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि बेसिक अगर आपका हमेशा मजबूत रहेगा तो किसी के आने जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि आप लोगों को ला सकते हो। पावर है बेसिक, अगर आपको करना आता है तो। आज की जिंदगी में नंबर 1 पे क्या होना चाहिए, IMC बिजनेस, क्योंकि ये वो मंदिर है, ये वो मस्जिद है, ये वो गुरुद्वारा है जहां पे बार बार माथा टेकोगे तो एक दिन ऊपर वाले का तथास्तु होने वाला है। लाइफ में एक ही चीज, एक ही ड्रीम होता है, एक लाइफ, एक ड्रीम, एक गोल, एक कंपनी, एक माँ, एक बाप, दूसरा तीसरा नहीं। लेकिन जो दूसरा तीसरा करते हैं ना, उसको क्या कहा जाता है वो सबको पता है। एक को मानो, एक को जानो, एक के हो जाओ, बात खत्म। क्योंकि एक जगह टिक के रह गए, हो सकता है कि एक व्यक्ति 6 महीने में कामयाब हुआ, हो सकता है एक व्यक्ति 2 साल में कामयाब हुआ, और हो सकता है मेरे जैसा व्यक्ति 5 साल का थपेड़ा खा के कामयाब हुआ। लेकिन मेरे जैसा 5 साल का थपेड़ा खाओगे तो नुकसान भी करने वाले होंगे। 5 साल का मैंने नुकसान किया जिंदगी में, आज 27 करोड़ कह रहा हूँ। हो सकता है अगर मैंने 2007 से ही काम करता रहता तो आज 27 करोड़ नहीं, आज महीने का 1 करोड़ रुपए कमा रहा होता है। लेकिन इस बात की भी गारंटी है कि अगले 5 साल में वो भी होने वाला है।
क्योंकि विश्वास हो गया, कंपनी भाग रही है। मलेशिया हमको लेके चलेगी भगा के, अगले साल थाईलैंड भगा देगी, उसके अगले साल सिंगापुर भगा देगी। हमें पता है जब तक उम्र रिटायरमेंट की आएगी, क्योंकि 19 साल बचा हुआ है रिटायरमेंट होने में, 41 साल की उम्र है, 19 साल के बाद रिटायरमेंट हो जाएंगे। और 19 साल के बाद जब रिटायरमेंट होंगे तो कम से कम 19 कंट्रियों में बिजनेस चल रहा होगा अपना, और 19 कंट्रियों से कहीं से 50 लाख, कहीं से 20 लाख, कहीं से 10 लाख रुपए आ रहा होगा। तो सोचना पड़ेगा किस कंट्री में जाके कौन सा पैसा खर्च करें, रिंगट खर्च करें, डॉलर खर्च करें, दिनार खर्च करें, क्या खर्च करें, क्योंकि पैसा इतना आने वाला है कि खर्च करने के लिए अब टेंशन होने वाला है। ये पावर आईएमसी बिजनेस की है, ये पावर 150 रुपए की का है। ये बीमारी शरीर को ठीक करता है और साथ में अकाउंट में जो गरीबी है ना वो भी ठीक कर देता है। बड़े बड़े मीटिंग्स, जैसे आज मीटिंग हो रही है, आज यहाँ पे बहुत से लोग आए हैं, हो सकता है ऐसी मीटिंग में बहुत से लोग डिसीजन लें। मैंने भी ऐसी ही मीटिंग में जो है डिसीजन लिया, मैंने और मेरी वाइफ ने मिलकर करना जब शुरू किया। कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर फैमिली से आपको अच्छी सपोर्ट है तो दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं है, और फैमिली को पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। तो ऐसी मीटिंगों में अकेले बताओ, कोशिश करो कि अपनी फैमिली के साथ बैठो मीटिंग में, क्योंकि फैमिली सपोर्ट जरूरी है। 1 और 1 11 है ना। हो सकता है कि अगर आप शादीशुदा नहीं तो अपनी मदर को लेके आओ, अपनी सिस्टर को लेके आओ, अपने फादर को लेके आओ, लेकिन लेके आओ 1 और 1 11 बनो। कोड ऑफ एथिक्स, आईएमसी बिजनेस के कोड ऑफ एथिक्स, क्या नियम कानून है इसके बारे में पता होना चाहिए। बहुत से लोगों को बहुत से नियम कानून पता ही नहीं है, और वो नियम कानून न पता होने से बहुत सारी गलतियां करते हैं। और उसको देखने के लिए, जानने के लिए आज के डेट में मोबाइल है, लैपटॉप है, हमारे पास स्मार्टफोन हम लोग यूज करते हैं। उस पर आप जाइए, साइट पे जाइए और उसको डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़िए कि क्या हमारी कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन है। अपने अकाउंट विल बी क्लियर, चाहे वो आपके डाउनलाइन से हो, चाहे वो आपके अपलाइन से हो, चाहे वो टीडी से हो, सीएनडीएफ से हो, कहीं से भी हो। कोई उधार लेना नहीं है ना उधार देना है, क्योंकि उधार वो कैंची है जो आपके रिश्ते को, आपके डाउनलाइन को, आपके अपलाइन को, सबको काट के अलग कर देती है। देखते हो ना, कपड़े को जब काटा जाता है 2 पार्ट में बट जाता है, तो ये वो उधार की कैंची है कि अगर हेर फेर करोगे इसमें तो ये अलग अलग कर देगी। तो अपने अकाउंट्स को क्लियर रखो, मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटलेट की ओपनिंग करो। प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है जो कहता है सर यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, सर वहां पे प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, आउटलेट खुलवाओ, फ्रेंचाइजी खुलवाओ, अगर टीडी का ऑप्शन है टीडी खुलवाओ, क्योंकि जितना ज्यादा माल रहेगा जिस एरिया में उतना ज्यादा सेल होगा, और जितना ज्यादा सेल होगा उतना ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, जितना ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ज्यादा पैसा बढ़ेगा, जितना ज्यादा बी जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा पैसा बढ़ेगा, और जितना ज्यादा बी बढ़ेगा उतनी ज्यादा घर की बीवी खुश रहेगी। शादीशुदा लोग, वीकली मीटिंग, होम मीटिंग, सर ने अभी बोला, अभी हम लोग यहाँ आए थे उससे पहले सर ने बताया कि होम मीटिंग को प्रमोट करने के लिए, तो वीकली मीटिंग, होम मीटिंग मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने टीम में करो और करवाओ अपने लोगों से। मंथली अपने लेवल पे जो है आप छोटे छोटे सेमिनार करो, जहां पे 10% सिल्वर गोल्ड रूबी को जो है प्रमोशन करने के लिए। कनॉपी एक्टिविटी, ज्यादा से ज्यादा कनॉपी एक्टिविटी, वहां पे आपको लोग मिलेंगे नए, और वहां से आपको नया बिजनेस होगा। रिटेलिंग, कनॉपी के माध्यम से बहुत अच्छी रिटेलिंग कर सकते हैं। ये था करना है, करना सबको पता है, यहां पे बैठे हुए मैक्सिमम लोगों को पता है करना है ये काम, लेकिन करते नहीं, और नहीं करते हैं। वही कारण है कि एक जगह हम लोग रुक गए हैं। जब गाड़ी आप कितने भी महंगी खरीद लो और 1 महीने उस पर सेल्फ मत मारो, महंगी से महंगी 5 करोड़ 10 करोड़ की गाड़ी, क्या होगा, वो भी खराब हो जाएगी, जंग खा जाएगी। हम लोग जंग खा गए हैं लगता है, क्योंकि हमने काम करना छोड़ दिया है, और जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब क्या नहीं करना है,
कभी भी इन्वॉल्व मत हो लेग पुलिंग केस में। जो आदमी अगर आईएमसी में ज्वाइन है, हाथ जोड़ के कह लो कि सर धन्यवाद, आप आईएमसी में हैं, आपको मेरी क्या सपोर्ट चाहिए वो बताइए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आपको आपके अपलाइन का नाम नहीं पता, मैं आपके कंपनी का नाम बता देता हूं। आप अपने अपलाइन का नाम देखिए, जो एक्टिव है उससे बात कीजिए। कभी भी इन्वॉल्वमेंट मत हो लेग पुलिंग के अंदर, कभी भी किसी भी एसोसिएट को मिसगाइड मत करो, क्योंकि आईएमसी हिंदुस्तान का नहीं वर्ल्ड का इकलौता ऐसा प्लान है जहां पे कि जिसको आप क्रॉस लाइन मानते हो उससे भी पैसा आता है। मैं अजय मान जी को कह रहा कि अजय मान जी जल्दी से जल्दी कोहिनूर बनो, जल्दी से जल्दी कोहिनूर आओ, क्योंकि मुझे पता है कि ये कोहिनूर बनेंगे तो टर्नओवर कंपनी का बढ़ेगा, कंपनी का बढ़ेगा तो मेरा फायदा है, क्योंकि कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा तो मुझे वहां से फंड आना है। मुझे इतना पता है, मेरा माइंड सेट है कि दूसरे को पढ़ाओगे तो आप अपने आप ही ग्रो कर जाओगे। और इसमें क्या होता है, हेल्दी कंपटीशन होता है। कभी भी किसी को छोटा करके बड़ा बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर वो 10 रुपए कमा रहा है उसको छोटा करोगे तो हो सकता है उसको 5 रुपए करना पड़ेगा आपको। छोटा करोगे तो 5 रुपए और आप 6 रुपए, लेकिन अगर वो 10 रुपए कमा रहा तो अपने आप को 11 रुपए कर लो ना। बड़े ऐसे बनना है, लेकिन किसी को छोटा करके बड़ा बनना है। हमेशा दूसरे को बड़ा करो और अपने आप को भी आगे की तरफ लेके जाओ। डू नॉट गिव क्रेडिट, कभी भी क्रेडिट का काम मत करो। अरे कोई बात नहीं, तू माल ले जा मेरे से, कोई बात नहीं, तू मेरे से 500 रुपए ले जा, 1000 रुपए ले जा, मैं तेरी मदद करता हूं। वो आदमी काम ही नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसको दे दिया तो उसकी आदत पर लग जाएगी। वो हमेशा कुछ भी होगा, सर मेरे घर में बच्चे के लिए दूध नहीं है, सर 500 रुपए दो ना। सर मैं मीटिंग में आ तो जाता, लेकिन सर टिकट तो खरीद लिया है मैंने, लेकिन सर आने के लिए ना 50 रुपए नहीं है टिकट का, सर भेजो ना 50 रुपए। ऐसे लोगों को खराब खुद करते हो, आप आदीज बनाते हो। मान साहब मुझे आज ब्रेकफास्ट में बैठा हुआ तो कह रहे कि प्रेम जी एक बार ना मेरे पास पैसे नहीं थे, बड़ा इधर उधर से मैंने सोचा मिल जाए कहीं से, नहीं मिला, लेकिन मेरे पास प्रोडक्ट था, मैंने प्रोडक्ट को बेचा, अब बेच के जो मेरे पास पैसा आया मैं उससे घर पहुंचा। लेकिन हम लोग ये काम नहीं सिखाते लोगों को, हम कहते ले ले भाई। हमें क्या लगता है अगर इसने छोड़ दिया तो मेरा बिजनेस, क्योंकि हमें डर है कि ये चला जाएगा तो मेरा बिजनेस खराब हो जाएगा। क्यों डर है? क्योंकि हम जो बेसिक काम है वो छोड़ चुके हैं। इसलिए क्योंकि किसी के जाने से किसी का फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके अंदर ताकत होनी चाहिए लोगों को लाने की। तो क्रेडिट नहीं देना है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। मैं देखता हूं बहुत से लोगों को शॉर्टकट अपनाने का काम करते हैं, फटाफट फटाफट। अरे भाई एक बार बन जाओगे, दोबारा एक बार सिल्वर बन जाओगे, गोल्ड बन जाओगे, रूबी बन जाओगे, चेयरमैन बन जाओगे अगले महीने। उसके बाद शॉर्टकट कभी नहीं। बेस बनाओ बिजनेस का, अपने लोगों को तैयार करो। 2 महीने की जगह 4 महीने लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पिलर वो मजबूत करो कि अगर कल की डेट में 18 टीमें खड़ी करनी पड़े तो भी टेंशन न हो, कल की डेट में 20 टीमें खड़ी करनी पड़े, 50 टीमें खड़ी करनी पड़े, कोई टेंशन न हो। क्योंकि अगर आपके पिलर मजबूत है, आपकी एक टीम से जो है 5-5, 10, 15, 20 लाख, 50 लाख बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 30,000 आ रहा है वो कभी भी 3,000 हो सकता है, लेकिन अगर 30 लाख आ रहा है वो कभी भी 3,000 नहीं होगा। बड़ा करो, पिलर मजबूत करो, शॉर्टकट नहीं अपनाना है, नेगेटिव टॉक कभी नहीं करना है। मैं देखता हूं बहुत से लोगों को अपनी डाउनलाइन के साथ रहेंगे, हमेशा पॉजिटिव, अरे ये कर देंगे, वो कर देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, क्रांति लिख देंगे, और जैसे क्रॉस लाइन कोई मिलता है वही दिक्कत चल रही है, बड़ा मेहनत लग रहा है, अरे कंपनी ने ये कर दिया, मेरा अपलाइन तो आता ही नहीं, तेरा अपलाइन भी नहीं आता, मेरा भी नहीं आता, फालतू का है। नेगेटिव टॉक, मेरे पास तो इस महीने ईएमआई देने के पैसे नहीं थे, मेरे पास तो मीटिंग में जाने के लिए पैसे नहीं थे। नेगेटिव टॉक क्रॉस लाइन के सामने, और जैसे ही अपलाइन अपनी टीम मिलती है आग लगा देंगे, मैं तो बस इसी बार कोहिनूर बन रहा हूं अपनी टीम के सामने। लेकिन वो व्यक्ति ये नहीं जानता कि जैसे उसने किसी क्रॉस टीम के साथ बात किया है, वैसे ही वो क्रॉस टीम की टीम के साथ मिलने वाला है। तो नेगेटिव दिया है, दुनिया गोल है,
और आईएमसी में कहीं ना कहीं वो व्यक्ति मिलने वाला है और नेगेटिव टॉक होने वाला है। तो कभी भी नेगेटिव नहीं बात करनी, हमेशा पॉजिटिव। कभी भी कोई मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार को मिस मत करो, कोई भी। अभी एक शानदार, जानदार, जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है और दिक्कत की ये बात है कि वहां पे मात्र 300 लोगों की एंट्री होने वाली है, मात्र 300 लोगों की। और मजे की ये बात है कि हमारी कंपनी इतनी मजबूत होती जा रही है कि लोगों को डर लगने लग गया दूसरी कंपनियों को। और हमारी कंपनी कितनी मजबूत होने जा रही है और हो रही है, उसको अगर जानना है, समझना है तो कष्ट उठाना पड़ेगा, देहरादून आना पड़ेगा। क्या देहरादून आने के लिए तैयार है? कितने लोग देहरादून आ रहे हैं? बस खत्म। तो हाउसफुल तो पहले से था, तो टिकट कहां से? बहुत से लोगों ने टिकट ही नहीं लेवा। अरे सर 5500 रुपए की टिकट। ओहो, अच्छा सर वहां जाने का भी पैसा लगेगा, लेकिन 5 स्टार में जाके 1 कप चाय पी लेना, समझ में आ जाएगा 5500 फ्री का है या महंगा है। वैसी जगह पे ट्रेनिंग देखने को मिलने वाला है। और अगर टिकट नहीं लिया है तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। गोरखपुर से, आजमगढ़ से हम लोग निकल ही नहीं पा रहे, मऊ से, बलिया से, प्रयागराज से निकल ही नहीं पा रहे। बगल के शहर में बहुत करते हैं तो गोरखपुर से आजमगढ़ चले जाते हैं, बहुत करते हैं तो आजमगढ़ से प्रयागराज चले जाते हैं, बहुत करते हैं तो प्रयागराज से गोरखपुर चले जाते हैं। लेकिन दिल्ली जाओ, बिहार जाओ, आपके बगल में इतने सारे स्टेट हैं, एमपी जाओ, नहीं जाना है सर इतना दूर, हमको तो कोई वहां जानवे नहीं करता है। और जब हमको कोई नहीं जानता तो कौन मिलेगा? मैं भी जब गोरखपुर में पहली बार आया था मुझे कोई नहीं जानता था, मैं आजमगढ़ में आया था कोई नहीं जानता था, यूपी में जब मैंने कदम देखा था मुझे कोई नहीं जानता था। लेकिन मुझे अपनी पहचान करवानी थी, क्योंकि कामयाब किसको होना है? मुझे। तो जाना किसको पड़ेगा? मुझे। तो अपने कंफर्ट जोन को त्यागो और निकलना शुरू करो। नेवर होल्ड योर सेल। हम लोग रोक रोक के करते ना, सर 2 महीने रोक के एक ही बार चेयरमैन मार देंगे। क्या कहते हैं? चेयरमैन क्या कर देंगे? जब ऊंचा सुनाई देता है, चेयरमैन क्या कर देंगे? हाँ, जब हम लोग आईएमसी में शुरुआती दौर में 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 तक जब हमारे अपलाइन हमसे पूछते थे कि आप कौन सा लेवल कर रहे हो, तो हम कभी नहीं कहते लेवल मार देंगे। हम क्या कहते हैं? लेवल अचीव कर लेंगे। लेवल को क्या करना है? अचीव करना है। सिल्वर अचीव कर रहा हूं, गोल्ड अचीव कर रहा हूं, चेयरमैन अचीव कर रहा हूं, सीपी अचीव कर रहा हूं। आज के में पता है लोग मिलते, सर इस साल मैं सीपी मार दूंगा। क्या कर दूंगा? सीपी मार दूंगा। सर इस साल मैं कोहिनूर मार दूंगा। अरे भाई तुमने मार ही दिया तो बचा क्या? फिर तो शमशान ले जाना पड़ेगा उसको, मार दिया तो। अचीव करने पे फोकस करो। अचीव करने में समय लगता है, मारने में एक पत्थर उठा खट से मारो, मर के कहानी खत्म। अचीव करने में, बनाने में समय लगता है, तोड़ने में। जो घर 1 साल में बनेगा वही घर 1 महीने, 1 दिन के अंदर टूट के नीचे गिर जाएगा। तोड़ना आसान है, बनाना बहुत मुश्किल है। तो बनाओ, अचीव करो। दोस्तों ये कुछ बातें हैं और ये चंद बातें जो मैंने अपने अपलाइन, मैं उनको कभी भगवान नहीं कहता, मैं उनको कभी भी खुदा नहीं कहता, मैं उनको कभी भी कोई जो है जिसको मूर्त कहते हैं, चाहे वो जीसस हो, चाहे वो गुरु हो, यानी कि जो कहते हैं ना सिखों में, मैं वो नहीं मानता। मैं उनको मानता हूँ एक लीडर, वो गुरु जिन्होंने कि मेरी जिंदगी को परिवर्तन किया। और हर एक व्यक्ति की जिंदगी में एक वैसा गुरु आता है और इस नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर वो एज ए अपलाइन के रूप में आता है। और उनकी बात अगर मान ली, वैसे गुरु की बात मान ली, आपको जिंदगी में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन
उसी गुरु की अगर बात नहीं मानी तो जिंदगी में जो है आपको फेल होने से भी कोई नहीं रोक सकता। मैंने 2007 में उनकी बात नहीं मानी, इसलिए फेल हो गया। 2012 में मैंने उनकी बात मानना शुरू किया और मैं कामयाब हो गया। और वो कौन से व्यक्ति? आदरणीय, बड़े ही खूबसूरत, क्या अमिताभ बच्चन, क्या शाहरुख खान और आज के क्या लौंडे वो हीरो उनके सामने नजर आएंगे, क्योंकि वो अपने जैसा किसी को नहीं बना सकते। लेकिन सत्येंद्र सर, ग्रेट अप्लाई, ग्रेट गुरु, और मेरे स्पॉन्सर, उन्होंने मेरी पूरी जिंदगी बदल डाली। वो अपने जैसा लोग क्रिएट करते हैं, उनके अंदर वो क्वालिटी है जो कोहिनूर बनाते हैं, और उन्हीं से कुछ चीजें, कुछ चंद बातें आई हैं। अभी 90% बाकी है उनसे लेना, 10% लिया है, इसीलिए उनका पीछा नहीं छोड़ता। बेल्ट को ऐसे पकड़ के रखता हूँ कि जब तक 100% नहीं ले लूंगा। लेकिन दिक्कत ये है कि जब जब कोशिश करता हूँ 100% लेने की, वो मेरे से 4 कदम और आगे चले जाती हैं। मैं इंडिया में लेने मजबूरी में उनके साथ मलेशिया जाना पड़ा, क्योंकि अगर छोड़ दिया तो फिर हिंदुस्तान में रह जाएंगे। तो अपन ने कहा भाई अभी हिंदुस्तान में पैसा कमा रहे हैं, वहाँ से 1 लाख लेके आएंगे, यहाँ 18 लाख रुपए हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का 1 रुपये हिंदुस्तान का 18 रुपये, तो वहाँ 1 लाख, यहाँ 18 लाख। टेंशन किस बात की है? क्योंकि टेंशन लेंगे तो पेंशन आएगा, क्योंकि अपने बच्चों को काम ना करना पड़े। क्योंकि बच्चा जब स्टेज पे आए तो हाथ हिलाए तो सीधा ये पावर। तो खैर अभी मेरे ख्याल से सोमनाथ जी खाने होने का इंतजाम है क्या? अच्छा नहीं है, अरे कैंसिल, तो खाना होना है नहीं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतनी देर तक मुझे बिना खाए झेला, क्योंकि मैंने आज से कुछ साल पहले एक शख्स को झेला था और वो शख्स आज मुझे झेलता है। उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि बेटा एक दिन तेरे को झिलवाऊंगा। अब मजा आता है, कभी वो मुझे झिलवाते हैं, कभी मैं उनको झिलवाता हूँ, बड़ा आनंद आता है, इतना बड़ा प्यार है। क्योंकि देखो दूसरी किसी कंपनी में ऐसा नहीं हो सकता कि एक क्रॉस लाइन दूसरे क्रॉस लाइन से प्यार करे। वो हमेशा कोशिश करता है तू नीचे हो, तू नीचे हो। ये हमेशा कहते प्रेम जी मुझे बताओ आपको टाइम कहाँ चाहिए, आप बताओ कि आपको नंबर 1 कैसे फिर से इस साल बनना है। मैंने कहा यही एक इंडस्ट्री है, एक यही वो कंपनी है जिस कंपनी के अंदर क्रॉस लाइन भी कहता है कि बता तू कैसे नंबर 1 बनेगा, अपने नंबर 1 की बात नहीं करता है। अगला मजा आता है मिलके काम करने में, क्योंकि सोचने वाले ने बड़े सोच समझ के बिजनेस प्लान बनाया है मेरे दोस्त। हिंदुस्तान में ऐसा प्लान नहीं है और इसकी कॉपी भी नहीं हो सकती है। उसकी कॉपी करने के लिए अशोक भाटिया चाहिए, वो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो एक ही है। और अगर अशोक भाटिया जी चाहिए तो साथ में सत्येंद्र भाटिया जी भी चाहिए, और सत्येंद्र भाटिया जी चाहिए तो अशोक भाटिया जी को अपना बाप कहना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। तो ऑप्शन नहीं है, कॉपी कर सकते हो, कॉपी हमेशा कॉपी रहता है। और हम हमेशा समय के साथ परिवर्तन जो है करते रहते हैं, और हमारे एम्प्लॉई, हमारे एमडी हमेशा आगे की सोचते हैं। आने वाले 10 साल पहले जो आगे होने वाला है वो पहले सोच लेते हैं। दूरदृष्टि लोगों को समझ में नहीं आता। कई बार सर कोई चीज सोचते रह कहते हैं क्या कर रहे हैं सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी देखते हैं, ये आने वाले 10 साल का देखते हैं। हम आज सोचते हैं, ये आगे आने वाले 10 साल का सोचते हैं। ये क्रिप्टो से तो खत्म हो जाएगी मेरे दोस्त, आई है और चली जाएगी, लेकिन नहाना बंद नहीं होगा, बीमार पड़ना आदमी बंद नहीं करेगा। लेकिन जब बंद नहीं करेगा तो आईएमसी भी कभी बंद नहीं होने वाली है। तो मैं इनवाइट करूंगा वापस से आज के होस्ट और हमारे कंपनी के ट्रेनिंग हेड मिस्टर सोमनाथ जी को, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते रहेंगे। गोरखपुर मेरा बड़ा ही प्यारा शहर है, क्योंकि यहाँ से जब बिजनेस शुरू किया था तो यहाँ पे होटल है तुलसी प्लाजा से, और आज जो तुलसी प्लाजा में जाने में डर लगता है ना, क्योंकि लगता है यहाँ मैं जाऊँ। आज ये लगता है कि गोरखपुर का जो सबसे बढ़िया होटल होगा प्रेम कुमार वहीं जाएगा। ये पावर आईएमसी मिल गया, और ये पावर आप लोगों की वजह से हुआ, और आप लोगों के साथ ही ऐसा हो सकता है।
म्यूजिक बंद कर दीजिए प्लीज। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट जिसके लिए मैं आया हूँ, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं हमारे बीच में